राधे राधे दोस्तों, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छी होगी, खुश होगी और बिल्कुल मजे में होगे, आनंद में होगे। दोपहर का टाइम है, मतलब ऐसे बज रहे होंगे 3:30 ऐसा कुछ। और हर्षित के पापा भी है ना खाना खाने के लिए आए हैं और दिन है रविवार का ही। और यहाँ पर ना इन्होंने मिर्ची इनको ना सिखवाई है। इनको इस तरह की मिर्ची खाना बहुत अच्छा लगता है। तवे पे थोड़ा सा घी डालती हूँ, उसके ऊपर 4-5 मिर्ची डालती हूँ, उनको ऐसे भून लेती हूँ, चीरा लगा करके है ना डालती हूँ। नहीं तो है ना ये उछल उछल के भागती है। एक बार मैंने ऐसे ही डाल दिया तो उछल उछल के भाग रही थी। तो फिर ना चीरा लगा करके फिर डालनी है। फिर उसके बाद में ना प्लेट में लेकर के थोड़ा सा काला नमक होता है ना वो छिड़क देती हूँ। आप चाहे तो हल्दी भी डाल सकते हैं, अच्छी रहती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती है। लेकिन मैं नहीं डालती हूँ तो इसलिए मैंने नहीं बताया है। आप चाहो तो डाल सकते हो, तो अच्छी लगती है इनको। फिर उसके बाद मैं ना शाम के खाने की तैयारी करने लग गई थी और मैं भिंडी की सब्जी बनाने वाली हूँ और प्याज डाल करके मैं बनाने वाली हूँ। आप लोग भी सोचते होंगे कि ये ना हमको तो बोलती कि प्याज मत खाओ और खुद प्याज खाती रहती है। देखिए मैं बनाती ज़रूर हूँ लेकिन मैं खाती नहीं हूँ। मैं आपको ये वाली बात बता देती हूँ कि रात को तो वैसे भी मैं ना खाना नहीं खाती हूँ, बहुत कम। जैसे ना आटा बच रहा होता है ना तो फिर मैं रोटियां खाती हूँ, नहीं तो मैं रात को ना खाना नहीं खाती हूँ। जैसे आटा बच रहा है फिर, क्योंकि रात में आटा रखते नहीं है तो मैं अपना नाम का आटा नहीं लगाती हूँ। कहने का मतलब ये है, अगर बच रहा होती है रोटियां तो फिर मैं खाती हूँ, अदरवाइज मैं ना शाम के टाइम में ना रोटी नहीं खाती हूँ। और सुबह के टाइम में जो भगवान जी को भोग लगता है ना, हमारे ठाकुर जी को, मैं वही खा लेती हूँ। तो मेरा है ना जाने अनजाने भगवान जी है ना वैसे ही सात्विक भोजन से है ना मेरा मतलब रहता है। मैंने ऐसे प्याज लहसुन को ऐसे छोड़ा नहीं है, लेकिन ठाकुर जी से इतना जरूर कह रखा है कि जैसा आप खिलाएंगे वैसा खाऊंगी, जैसा आप पहनाएंगे वैसा पहनूंगी, जैसा आप रहवाएंगे वैसा मैं रहूंगी। अच्छा, आपको पता है कि कृपा किसे कहते हैं? मैं बताऊं? मुझे क्या लगता है, अगर आपकी लाइफ में आपके साथ कोई ऐसा इंसान जुड़ जाए जो 24 घंटे आपके साथ में रहता है और आपको है ना प्रभु जी को है ना भूलने नहीं दे। मतलब कि हमेशा आपके दिमाग में, दिल में या कैसे भी है ना वो आपके साथ में रहता है। और आपको है ना उसको देख करके, उसको याद करके, और आप भी है ना भगवान को नहीं भूलते हैं ना। तो आप इसे ना है ना एक कृपा समझिए, इसे कृपा कहते हैं। ऐसा इंसान आपके जीवन में अगर है तो, अगर आपके जीवन में है तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन अगर आपकी लाइफ में ऐसा इंसान नहीं है ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि अपने ठाकुर जी से रोज ये प्रार्थना कीजिए कि हे ठाकुर जी, हे श्यामाजू, हे प्रियाजू, प्लीज़ मुझे मेरी लाइफ में एक ऐसा दोस्त या ऐसा कोई भेज दीजिए जो मुझे कभी आपके बारे में है ना भूलने ना दे, हमेशा आपकी याद है ना दिलाता रहे। और असली कृपा तो मुझे ऐसा लगता है इसे ही कहते हैं। तो किसी भी तरीके से आप भगवान को ना भूलें। ये तो मैंने इंसान की बात कही, लेकिन अगर आप है ना वो इंसान है ना खुद भी बन सकते हैं कि आप खुद ही है ना भूलें। तो बस अभी है ना आज नेक्स्ट डे और मंडे की मॉर्निंग है, सुबह के 4 बज रहे हैं और अपने टाइम से ही उठ गई थी। उठ करके बस है ना बाहर जा रही हूँ हाथ मुंह धोने के लिए। आकर के और बस है ना वो लाइट्स ऑन करूंगी, रसोई घर की चूल्हे को प्रणाम करूंगी और अन्नपूर्णा माता को प्रणाम करूंगी। उसके बाद में एक गिलास जल लेकर के और है ना बस है ना सिप सिप करके ना पीने लग जाऊंगी। और अच्छा, मेरे पास में ये कमेंट आ रहे थे कि है ना मैं है ना सावन के महीने में भोलेनाथ की कैसे पूजा सेवा करूंगी, मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूं ताकि आप लोगों को भी मदद हो जाए। लेकिन मैं आप लोगों को है ना सावन का महीना स्टार्ट होने से पहले एक बात बताऊं कि सावन का महीना स्टार्ट होने से पहले ना एकादशी आएगी, जिसे देवशयनी एकादशी कहते हैं। और उसी दिन से चातुर्मास भी लग जाएगा और ये 4 महीने ना हमारे जीवन को है ना बदलने के लिए बहुत ज़्यादा विशेष, मतलब बहुत ज़्यादा है ना ये समझ लीजिए कि मैजिकल 4 महीने हैं। और उससे भी पहले है ना आपको एक चीज़ और बता देती हूँ कि आने वाली है दुर्गाष्टमी। अभी आप सभी को पता है कि गुप्त नवरात्रि चल रहे हैं। और अभी है ना मैंने तो है ना देखो गुप्त नवरात्रि चल रहे हैं, लेकिन उस समय मैं ऐसे पूजा वूजा करने की नहीं थी, तो मैंने ऐसा कुछ है ना नियम लिया नहीं था। लेकिन है ना अभी दुर्गाष्टमी आने वाली है और ये गुप्त नवरात्रों की दुर्गाष्टमी है, तो बड़ी दुर्गाष्टमी ही आप इसे मान सकते हैं। तो 21 जुलाई को ये पड़ेगी, मंगलवार वाले दिन दुर्गाष्टमी। तो इस दिन आप है ना अपने घर के अंदर ना, जैसे हम नवरात्रों में या फिर दुर्गाष्टमी के व्रत का मैंने एक वीडियो डाल रखा है, मैं लिंक दे दूंगी, आप है ना वो वीडियो देख करके उस तरीके से आप पूजा सेवा जरूर कर लीजिएगा। याद रखिए कि 21 जुलाई वाले दिन मंगलवार को दुर्गाष्टमी रहेगी, तो उसी दिन आपको ये वाली जो पूजा है वो करनी है। फिर उसके बाद में ना मैं आपसे ना चातुर्मास के बारे में ना बात करना चाहती हूँ। देखिए चातुर्मास है ना लगने वाला है और चातुर्मास जो है वो 25 जुलाई यानी कि देवशयनी एकादशी से लग जाएगा और 20 नवंबर यानी कि देवउठनी एकादशी तक ये ना चलने वाला है।
कम से कम लगभग है ना ये 120 दिन तक चलता है ना, आषाढ़ मास से लेकर के और कार्तिक के महीने तक है ना ये चलता है। देवउठनी एकादशी आती है ना कार्तिक के महीने में, दिवाली के बाद में, बस वहीं तक ये ना चलता है। तो उस समय में क्या होता है कि भगवान विष्णु है ना क्षीर सागर में योग निद्रा में चले जाते हैं और भगवान शिव ब्रह्मांड की देखरेख करते हैं, है ना। तो भक्त है ना इस इन 4 महीनों के अंदर ना बहुत कठोर कठोर व्रतों का पालन करते हैं, जैसे कि जमीन पर सोना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, मंत्रों का जाप करना, है ना। तो ये सारे चीजें है ना वो करते हैं। लेकिन मैं आपको एक बहुत जरूरी बात बताऊं, बहुत बड़े बड़े नियम लेने से अच्छा है कि आप है ना छोटे छोटे से नियम ले लीजिए, लेकिन वो पक्के होने चाहिए। मतलब कि आपको उन नियमों को तोड़ना नहीं है। जैसे कि आप केवल एक माला जाप करने का ले लीजिए, हफ्ते में एक व्रत करने का ले लीजिए, डेली एक एक टाइम खाना खाने से अच्छा है 4 महीने तक, उससे अच्छा है कि हफ्ते में एक व्रत ले लीजिए। इस चातुर्मास में अगर आप है ना गुरुवार की व्रत उठाते हैं ना तो ये बहुत सही रहता है। रोज किसी कोई भी एक अच्छा सा काम करने का व्रत ले लीजिए, है ना। जैसे आप अपने पति का, जैसे वो ऑफिस जाते हो उस समय बस पैर छूने का एक नियम ले लीजिए। इसी से आपका चतुर्मास जो है वो सफल हो जाएगा। चलिए अब मैं आपको है ना शुरू से बताती हूँ कि आपको चातुर्मास में है ना यानी कि 25 तारीख से, ये जो 25 तारीख आ रही है इस दिन से आपको अपनी दिनचर्या कैसी रखनी है। देखिए सबसे पहले तो आप है ना ब्रह्म मुहूर्त में उठिएगा। ब्रह्म मुहूर्त यानी कि जब है ना सूर्योदय होता है ना उससे 1.5 घंटे पहले आपको उठना है, ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। उसके बाद में आपको अपने घर का सारा सफाई करनी है ना, मेन गेट है उसको धोना है। वैसे तो मैं आपको ये बताऊं ये सारे काम है ना आपको हमेशा ही करने चाहिए, लेकिन चातुर्मास है ये, है ना। आपके मन में यह प्रश्न आ सकता है कि है ना हम तो ये काम हमेशा ही करते हैं तो फिर इसमें नया क्या हुआ, है ना। तो आपको मैं एक चीज बताती हूँ कि आप ये सारे काम है ना आप संकल्प लेकर कीजिएगा। तो उस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठेगा, स्नान आदि करिएगा घर की सफाई करके, है ना, और साफ और धुले हुए कपड़े आपको पहनने हैं। और उसके बाद में मंदिर की सफाई करके और है ना अपने ठाकुर जी की सेवा पूजा करनी है। ऐसा नहीं है कि आप सोचे कि भगवान तो योग निद्रा में गए तो अब है ना हमारी ठाकुर जी की सेवा पूजा नहीं होगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो भी आपके घर के अंदर श्री विग्रह हैं जैसे राधा कृष्ण है या फिर ठाकुर जी महाराज है ना, तो उनका आपको है ना स्नान आदि कराने हैं ना, शालिग्राम जी है सबको आपको स्नान आदि डेली कराना है। ये हमें ना अपने मानसिक रूप से मानते हैं कि भगवान है ना सोए हुए हैं, ठीक है ना। उसके बाद में आपने ना आरती करनी है, पूजा सेवा जैसे आप डेली करते हैं वैसे करनी है। यानी कि मैं कह सकती हूँ कि पंचदेवों की आपको पूजा करनी है, क्योंकि हम गृहस्थ आश्रम में तो हमें पंचदेवों की पूजा करनी है। मैंने इससे पहले भी आपको बताया है एक वीडियो के अंदर कि पंचदेव कौन कौन से और उनमें उनकी पूजा है ना कैसे करनी है ना। फिर उसके बाद में आप है ना जैसे पूजा करने के बाद में आप संकल्प, अगर जैसे एकादशी का व्रत करते हैं तो आपको पता ही है एकादशी के व्रत आपको करना है, वैसे सारी जो विधि है पूजा वो आपको करनी है। एकादशी के व्रत के पूजा करने के बाद में आपको है ना एक छोटा सा संकल्प लेना है कि चतुर्मास चल रहा है और चतुर्मास में आप क्या क्या नियम है ना ले सकते हैं। जैसे कि आप है ना कोई भी छोटा सा एक नियम ले सकते हैं, जैसे कि आप है ना डेली तिलक लगाने का ले सकते हैं। आज से 2 साल पहले मैंने ना तिलक लगाने का जो है नियम लिया था और मैं तिलक लगा करके और है ना वैसे वीडियोस वगैरह बनाती करती, तो सब कई बार ना ऐसे कमेंट आ जाते थे कि है ना ये क्या ढोंग कर रखा है, जिनके पति नहीं होते वो है ना तिलक लगाते हैं, ऐसे ऐसे आने लग गए थे कमेंट। तब मैं भगवान जी से ये कहती थी है ना प्रभु जी आप है ना या तो इन लोगों को बुद्धि दीजिए या फिर मेरी डाइजेशन पावर बढ़ा दीजिए। मैं यही भगवान जी को कहती थी कि ये सारे ऐसे कमेंट आते हैं ना कहीं ना मेरा मुझे भी हर्टिंग ही होता है कि है ना यार हमने तो एक नियम लिया है जो हम पूरा कर रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि आपको एक है ना संकल्प लेना है। संकल्प आप है ना जैसे कुछ बड़ा सा मत लीजिएगा, मैंने आपको पहले भी कहा है और अब वापस से मैं कह रही हूँ कि आपको संकल्प जो है वो बड़ा सा नहीं लेना है, छोटा सा संकल्प लेना है। जैसे कि आपको डेली तुलसी सेवा का नियम ले सकते हैं, कि वैसे तो आप करते ही हैं डेली, है ना, लेकिन आप अब है ना संकल्प लेकर के 4 महीने का और फिर करेंगे कि मैं रोज जल दूंगी, है ना, परिक्रमा करूंगी, पूजा या दिया दीपदान करूंगी। परिक्रमा का नियम ले सकते हैं कि मैं डेली है ना 108 परिक्रमा करूंगी या कम परिक्रमा जैसे 21 या 51 ऐसे परिक्रमा लूंगी, है ना। जैसे जमीन पर अगर आप सो सकते हैं तो जमीन पर सोने का नियम ले सकते हैं, है ना। और दिन में कोई सा भी एक अच्छा काम करने का नियम ले सकते हैं, किसी बुरी आदत को छोड़ने का नियम ले सकते हैं। तो ऐसे आप है ना छोटे छोटे आप है ना नियम ले सकते हैं कि मैं ना पूरे 4 महीने तक लहसुन प्याज है ना ये दारू वगैरह है मांस वगैरह है इसका सेवन नहीं करेंगे हम, ऐसा नियम आप ले सकते हैं। जैसे झूठ है, गुस्सा है ना,
ये नहीं करेंगे, ये थोड़ा मुश्किल सा है, लेकिन आप ऐसा नियम भी ले सकते हैं कि किसी की चुगली नहीं करेंगे, है ना। और एक चीज और कि अनावश्यक यात्रा जो होती है वो आपको नहीं करनी चाहिए। इन दिनों में कोई भी शुभ कार्य नहीं होते हैं, जैसे कि मांगलिक कार्य हो गए, विवाह का आदि कार्य हो गए, है ना, जनेऊ आदि हो गए, मुंडन आदि हो गया, गृह प्रवेश हो गया, ऐसे काम है ना नहीं होते हैं, ऐसे बड़े बड़े काम, क्योंकि है ना जो भगवान विष्णु है उनकी ही देख रेख में ये सारे काम होते हैं। तो इस समय में क्या होता है ना कि सारी जो प्रक्रिया है वो भगवान जो है, भगवान विष्णु योग निद्रा में चले गए। इसका मतलब है कि संसार की गति जो है वो थोड़ी धीमी हो गई है। तो हमें भी अपने अंदर झांकने का समय मिलता है। ये एक ऐसा समय होता है जिसके अंदर है ना हमें अपने अंदर झांकना है, ऐसे दूसरे के अंदर नहीं कि अरे उसके अंदर वो ये कर रहा है, ये ऐसे कर रहा है, ये सारी चीजों से परे हट करके और हमें अपने अंदर झांकना है। ये समय ना भारी काम कम करो और अंदर की साधना ज्यादा करने का ये ना दिन है ये। और ये आपको जो मैं सारे नियम बता रही हूँ ना, ये सिर्फ धार्मिक ही नहीं है, वैज्ञानिक ही भी है। जैसे कि है ना इस सावन के महीने में क्या होता है ना कि पाचन शक्ति कम हो जाती है बारिश की वजह से, तो इसलिए ना हल्का भोजन खाइए, सात्विक भोजन करिए, है ना। और कहते हैं कि चातुर्मास में ना तुलसी जी की सेवा बहुत शुभ मानी जाती है, तो तुलसी जी की सेवा आप जरूर करिए। इसका नियम ले लीजिए आप, रोज दीपक जलाने का, जल देने का, परिक्रमा करने का। और इन 4 महीने में है ना कोई भी बड़े बड़े बहुत सारे है ना बड़े बड़े व्रत आते हैं, जैसे कि गुरु पूर्णिमा आएगी, नाग पंचमी आएगी, रक्षाबंधन आएगा, जन्माष्टमी आएगी, गणेश चतुर्थी आएगी, नवरात्रि आएगी, और भी बहुत सारे है ना, जैसे करवा चौथ आएगी, दिवाली आएगी, है ना, बहुत सारे त्योहार आते हैं। तो है ना चातुर्मास में ना आप बस है ना इतना सा ध्यान रखिए कि आपने है ना नहा लिया, फिर है ना आपको आपको एक संकल्प लेना है ना कि आपको किस तरह से अपना है ना कोई सा भी एक संकल्प, अगर आप कोई सा भी एक छोटा सा संकल्प भी ले लेते हैं ना और उस संकल्प को आप है ना 4 महीने तक निभा लेते हैं, तो बस आप समझिए कि आपका जो चतुर्मास है वो सफल हो गया है। और आप एक चीज और, आप है ना इसमें संकल्प में ना आप ये भी कर सकते हो, जैसे आप रामायण स्टार्ट कर सकते हो, भगवत गीता स्टार्ट कर सकते हो, और जैसे मैंने कहा कि शिव जी जो है वो बागडोर संभालते हैं, तो आप शिव पुराण पढ़ सकते हो इस 4 महीने में, है ना। तो आप है ना ये सारा कुछ कर सकते हो। और फिर है ना ये सारा दिन जो डेली की पूजा है, तुलसी सेवा कर ली, सब कुछ करने के बाद में रोज का काम करिए, जैसे घर का है, पढ़ाई है या नौकरी, जो भी आपका काम है वो करिए। फिर और इतना सा ध्यान रखिए भोजन आपको है ना सात्विक करना है, ठीक है। इन दिनों में है ना जैसे प्याज है, लहसुन, घर में अगर कोई नहीं मान रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कम से कम आप अपने अपने कर्म अपने साथ में होते हैं, ठीक है ना। और और जैसे काम करते रहते हैं तो बीच बीच में मन ही मन है ना भगवान का नाम जाप करते रहिए, कि है ना कोई भजन चला लीजिए या नाम जैसे नाम कोई भी नाम जाप है वो चला लीजिए। तो ऐसे कर सकते हैं आप। फिर शाम के समय में आपको है ना क्या करना है कि है ना स्नान कर लीजिए, या तो अगर आप स्नान नहीं कर सकते तो हाथ पैर धो करके थोड़े से फ्रेश हो जाइए, बाल वाल बना लीजिए अच्छे से। उसके बाद भी मंदिर में दीपक जलाइए, आरती करिए, है ना भजन करिए, भजन इंपॉर्टेंट है ना, जाप इंपॉर्टेंट है। हो सके तो आप परिवार के साथ में करिए, नहीं कर सकते तो आप अकेले ही करिए। और रात में आप है ना हल्का भोजन ही करिए, और अगर आप एक टाइम भोजन कर रहे हैं पूरे महीने तो एक टाइम भी आप है ना भोजन कर सकते हो। और दिन भर की है ना रात में सोते समय ना आप दिन भर की जो गलतियां हुई हैं उसके लिए आप है ना भगवान से क्षमा जरूर मांग लीजिएगा। और सोते समय भी भगवान का नाम जाप करते हुए सोइएगा, सकारात्मक सोच के साथ सोइएगा, शांति और संतोष के साथ में अपना दिन आपको खत्म करना है। और जो ये 4 महीने ना, इन महीनों में आप एकादशी है और या फिर आप गुरुवार का व्रत है, ये आप कर सकते हो हफ्ते में। जैसे जो चतुर्मास का नियम कर रहे हैं वो तो पूरे एक 4 महीने तक है ना कुछ भी नहीं खाएंगे, तो कम से कम आप है ना कोई भी एक महीना मतलब एक व्रत हफ्ता में एक व्रत, जैसे गुरुवार का व्रत उठा लिया या सोमवार का व्रत उठा लिया या शुक्रवार का व्रत उठा लिया, ऐसे आप व्रत उठा लीजिए। इसमें है ना कोई मांगलिक कार्य नहीं होते, लेकिन जैसे व्रत है, जप है, तप है, दान है, ये सारे काम है ना आप कर सकते हैं ना। और जैसे हफ्ते में एक दिन है ना आप मंदिर जरूर जाइए। और मैंने आपको पहले भी कहा है कि अगर आप मंदिर नहीं जा सकते तो अपने घर को ही मंदिर के समान है ना मान करके और मंदिर के समान ही है ना उसकी सेवा पूजा किया कीजिए, ठीक है। और इन दिनों में दान जरूर करते रहिए। दान आप है ना अनाज का कर सकते हो, दालों का कर सकते हो, पैसे का कर सकते हो, या किसी की सेवा करने का भी आप कर सकते हो, है ना। और ज़्यादा बड़ा रूटीन लेने से अच्छा है कि छोटा सा हो, लेकिन है ना रोज निभाने वाला रूटीन रखिए। कंसिस्टेंसी है ना सबसे बड़ी है ना भक्ति है। अगर आप है ना नियम के साथ में ना ये सारे नियमों को पालन करेंगे तो आपका जो चतुर्मास है वो सफल हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको करना है। और हाँ, एक चीज
कि जो ये 4 महीने है ना, जैसे कि है ना आषाढ़ महीने से स्टार्ट होगा और कार्तिक महीने पे ये 4 महीने खत्म होंगे। तो जो पहला महीना होगा जैसे कि आषाढ़ का महीना होगा, तो इसके अंदर पत्तेदार हरी सब्जियाँ, आपको ये तो पता ही होगा अभी आषाढ़ का महीना चल रहा है, तो कोई भी हरी सब्जियाँ जैसे पालक हो गया है ना, स्पेशली इन दिनों में पालक आता है, तो पालक है ना नहीं खाना चाहिए। फिर दूसरा महीना आएगा सावन का महीना आएगा, उसके अंदर आपको है ना दही को वर्जित माना जाता है, इस महीने में ना दही नहीं खाना चाहिए। तीसरा महीना आएगा है ना भाद्रपद या भादो भी जिसे कहते हैं, तो उस महीने में आपको है ना दूध का सेवन नहीं करना चाहिए। दूध से बनी चीजों का आप सेवन कर सकते हैं, लेकिन जैसे प्योर दूध होता है ना, उसका आपको सेवन नहीं करना चाहिए। दूध से बनी हुई मिठाइयाँ आप खा सकते हो, है ना, चाय भी पी सकते हो, स्पेशली क्योंकि चाय का कमेंट आ सकता है कि क्योंकि हम सब है ना चाय लवर्स हैं तो चाय पी सकते हैं कि हाँ हाँ चाय पी सकते हैं। लेकिन अगर आपने नियम लिया है कि भाई मैं चाय नहीं पीऊंगा ये 4 महीने तक या पीऊंगी, तो फिर आप चाय नहीं पियेंगे ना। और चौथा महीना होता है कार्तिक का महीना, तो उस महीने के अंदर आपको है ना दालें छोड़ देनी होती है, स्पेशली जैसे मसूर की दाल होती है वो छोड़ दीजिए, है ना, उड़द की दाल है वो छोड़ दीजिए, चने की दाल है वो छोड़ दीजिए। ऐसी दालों को आपको है ना छोड़ देना चाहिए। तो इस और है ना दीपदान का आप है ना ले सकते हैं नियम। तो इस तरीके से है ना ये सारे नियम लेकर के, छोटे छोटे से नियम, जैसे मैंने आपको बताया अपने पति के डेली पैर छूने का 4 महीने तक है ना पैर छूने का नियम ले सकते हैं। अपनी दहलीज पे है ना रंगोली बना करके दीप अर्पित करने का ले सकते हैं, या बिना रंगोली बनाए दीप प्रज्वलित करने का भी आप नियम ले सकते हैं, या डेली है ना 4 महीने तक 5 दिए अपने घर के अंदर जलाने का नियम ले सकते हैं। तो इस तरीके से आप है ना कोई सा भी छोटे छोटे नियम ले लीजिए जिनको आप है ना पूरा कर सके, जिनको आप पूरा कर सके। मैं फिर से कह रही हूँ कि अगर आप बीच में मत तोड़िएगा, अगर जैसे आपके ना पीरियड्स से भी हम होंगे है ना, क्योंकि हम तो भैया लेडीज है, ये प्रॉब्लम पहले चलती है हमारे साथ में। तो अगर है ना पीरियड्स आते हैं, तो इन दिनों में आपको क्या करना है कि आप किसी और से, जैसे आपने ना समझिए कि ना दीपदान का ले रखा है तुलसा जी में, तो किसी भी अपने घर में बच्चे से है ना जलवा दीजिए, दिए को अपने पति से जलवा दीजिए। इस तरीके से आप है ना दीपदान है ना कर सकते हैं। अच्छा कमेंट आ सकता है कि ना मैंने जैसे बताया कि पहले महीने यानी कि आषाढ़ के महीने में पत्तेदार सब्जियां नहीं खानी चाहिए, तो मैंने सिर्फ पालक बताया था। तो पालक के साथ में जैसे मेथी हो गई, शाके हो गई, ये भी आपको नहीं खाना चाहिए। और ना जैसे ना धनिया हो गया, पुदीना हो गया, ये आप खा सकते हो, ठीक है। दूसरे महीने यानी कि सावन के महीने में ना आपको जैसे दही नहीं खाना चाहिए। और दही में क्या क्या चीजें होती है ये ना, और दूसरा महीना कब से रहेगा, 19 अगस्त से लेकर के और 17 सितंबर तक है ना आपको दही नहीं खाना है, जिसके अंदर आप छाछ है, कड़ी है, लस्सी है, मतलब कि आप ये समझ लीजिए कि आपको कड़ी नहीं बनानी है, ठीक है, लस्सी है, ये सारी चीजें आपको नहीं बनानी है, नहीं खानी है। उसके बाद में ना आता है तीसरा महीना यानी कि भादों का महीना, और ये पड़ेगा 18 सितंबर से लेकर के और 16 अक्टूबर तक। और इसके अंदर ना आपको दूध का यूज नहीं करना है, जैसे दूध नहीं पीना है, मिल्क शेक है, आइसक्रीम है, ये सारी चीजें नहीं करनी है। हाँ, जो चीजें ऐसी होती है ना जो दूध को फाड़ करके बनती है, जैसे कि रसगुल्ला हो गया या पनीर हो गया, यहाँ तक कि चीज भी आप है ना खा सकते हो, ठीक है। और उसके बाद में जो चौथा महीना है वो है कार्तिक का महीना, और ये पड़ेगा 17 अक्टूबर से लेकर के और ना 15 नवंबर तक। तो इसके अंदर आपको दालें नहीं खानी, जैसे उड़द की दाल हो गई है ना, तो मैंने आपको बताया है ना चने की दाल होगी, तो इसके अंदर आपको जैसे इडली हो गया, डोसा हो गया, ये सारी चीजें नहीं खानी है। आप इडली डोसा बना सकते हो, आप सूजी का बना लो, या फिर ना मूंग दाल का आप है ना बना सकते हो। अच्छा, चातुर्मास मतलब 4 महीने का तप, जो कि हम गृहस्थों के लिए और जो भी संत समाज है, साधु समाज है, उन सब के लिए ये है। साधु समाज जो है, संत समाज जो है, वो जगह जगह है ना घूमते रहते हैं, लेकिन इन 4 महीनों में ना वो कहीं पर भी नहीं घूमते, एक जगह पर ही रहते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि चारों तीर्थ है ना ये चातुर्मास के अंदर वृंदावन में आकर के बसते हैं, इसलिए ना चातुर्मास में ना कहीं पर भी है ना आप तीर्थ पे मत जाइए, सारे के सारे तीर्थ है ना वृंदावन में रहते हैं। इस चातुर्मास में आप है ना वृंदावन में जाइए, ये ज्यादा बेस्ट रहता है। और जो ये 4 महीने हैं इसके अंदर देखिए, सबसे पहले महादेव जी आते हैं सावन के महीने के अंदर, फिर गणेश है ना चतुर्थी आती है, और उसके अंदर फिर ना गणेश जी को घर घर में लेकर के आते हैं सब लोग। फिर उसके बाद में 15 दिन पितृदेव के आते हैं, फिर उसके बाद में माता रानी के आते हैं, फिर कुबेर जी लक्ष्मी जी के आते हैं, फिर विष्णु भगवान उठ जाते हैं। तो इस तरीके से जो चातुर्मास है ना उसको है ना गृहस्थों के लिए भी है ना एक आनंददायक एक तपस्या बना दिया गया है। तो है ना आप है ना इस जो चातुर्मास है इसको है ना गृहस्थ आश्रम में रह करके, जो गृहस्थों के नियम होते हैं उनमें रह करके, और आप इस है ना चातुर्मास को जरूर से पूर्ण करिए। मैं फिर से कह रही हूँ कि बड़े बड़े नियम करने से अच्छा है एक छोटा सा नियम लीजिए और उसी को पूर्ण कीजिए, और संकल्प जरूर ले लीजिएगा
और अब इस वीडियो को मैं इतना ही रखना चाहूँगी। उम्मीद करती वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और कोई भी है ना प्रश्न है तो आप है ना मुझसे ना कमेंट सेक्शन के थ्रू पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर से करूँगी। है ना, चातुर्मास से रिलेटेड कोई भी प्रश्न है तो आप कर सकते हैं, ठीक है। और जो नवरात्रा है, गुप्त नवरात्रा, उससे रिलेटेड भी, अष्टमी से रिलेटेड भी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा। और हाँ, अभी है ना 7 भी नहीं बजे, और मेरा है ना पूजा पाठ, झाड़ू पोछा सब कुछ हो गया है, और भगवान जी को है ना भोग भी लग गया है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा।